ऐसे करना है, इस तरह से, ये फिर वैसे नहीं करेगा, ये अपना दिमाग लगाएगा कि भाई मुझे इस तरह से करना है, ये टेक्निकल बनाता है। ये साधना की राशि है, तो ये गुप्तंगों को भी कंट्रोल करती है ये राशि। यहाँ पे चंद्रमा बैठा है तो इसका जो है अपोजिट जेंडर के प्रति के आकर्षण पैदा कर सकती है ये राशि। ये लस्ट को बढ़ाती है। ये रुका हुआ पानी है, अष्टम जो वृश्चिक राशि को बोलते हैं, ये बहता हुआ पानी है। जब इसके संपर्क में आया तो इस जो आपके शरीर में 70% पानी है वो कंफर्टेबल नहीं है। मौसम बदलेगा, जुकाम होगा या गले संबंधित दिक्कतें होंगी, बुखार हो सकता है, इस तरह की समस्याएं आपको देगा। जब चंद्रमा की महादशा चलेगी तो चंद्रमा 70% पानी मैंने बताया, और चंद्रमा माँ को भी रिप्रेजेंट करता है। माँ को कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई दिक्कत ये अपनी महादशा में या अपने अंतर्दशा में देगा। ये आपके मन का है, इसमें बैठ के आपका मन शांत नहीं रहता, क्योंकि ये राशि साधना करने के लिए बोलती है, लेकिन इसकी एक कमी भी है, नेगेटिव चीज़ है। ये गुप्तम अंगों के अंदर एक हलचल पैदा कर देता है, जिससे व्यक्ति अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षित हो जाता है। 8वां खाना धर्म विरुद्ध आचरण करने का भी है। ये धर्म है, ये धर्म का दया है। ऐसा व्यक्ति किसी नशे में पड़ सकता है, किसी नशे का शिकार हो सकता है। इसलिए इनको मन की साधना करनी चाहिए। इनकी जो वाणी पर चंद्रमा बैठा है, इनको अपनी वाणी की साधना करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों की संगत में बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये परिवार का भी है, आप जो चाचा ताऊ उनका भी है, वहाँ से आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। भोजन का भी है, आपका भोजन ठीक नहीं रहेगा। अगर आपका मन विचलित, ये साधना का है, आप अपने मन में जो विचार उठ रहे हैं उनको कंट्रोल कीजिएगा, उन पर काम कीजिएगा, धर्म का सहारा लीजिएगा, ज्ञानियों का सहारा लीजिएगा, विद्वानों का सहारा लीजिएगा, साधु संतों का सहारा लीजिएगा, तो उस तरफ जाइएगा, क्योंकि कर्म का मालिक है। आप कर्म से सब चीज़ें हासिल करोगे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये दशा बड़ी अच्छी जाएगी। आपके पास धन प्रचुर मात्रा में होगा। जब भी अंतर्दशा आएगी इसके फल अच्छे देखने को मिलेंगे। अब हम राहु और केतु पर आते हैं। राहु बाहर निकलती ऊर्जा है हमारे, ये दो विचार हैं। ये अंदर जाती ऊर्जा है मन की, ये बाहर निकलती ऊर्जा है, और केतु अंदर जाती ऊर्जा है। राहु आपके कर्म क्षेत्र पर बैठा हुआ है। आपकी कार्यशैली में एक जुगाड़ू प्रवृत्ति होगी, क्योंकि राहु को अगर कोई काम देते हैं, जब यहाँ बैठता है व्यक्ति, ये कोई भी एक्शन हो, इस राहु से जुड़ गया, उसे काम दो, करके देगा, किसी भी तरह से करके देगा। लेकिन ये चंद्रमा की राशि में बैठ गया है, कर्क राशि के अंदर। कर्क राशि में बैठ के राहु की एनर्जी अच्छे से काम नहीं कर पाती, क्योंकि ये राशि भावनाओं की राशि है। चंद्रमा जो मन है उसकी राशि है। इसमें राहु मन की तरंगों को फैला देता है, उसको वो चाहता है ये भी काम करो, ये भी काम करो, ये भी काम करो, सब तरफ उसका एक आकर्षण बढ़ जाता है, और मन चंचल होता है। तो यहाँ आकर जो बाहरी निकलती ऊर्जा है, चीज़ों से कनेक्ट होने के लिए वो जो ऊर्जा बनी है, उसमें चंचलता, एक ठहराव खत्म हो जाता है। ऐसा आदमी काम बदलता रहता है। जहाँ भी मानसिक तौर पे या इसको प्रेशर महसूस होता है, वहाँ से छोड़ देता है। भावनात्मक तौर पे ये डिसीजन लेने में उसको तकलीफ हो जाती है, क्योंकि उसकी भावना प्रधान हो जाती है। वहाँ बुरा मान जाता है, क्योंकि उसमें बैठ के ना ये एनर्जी को जिसकी जगह बैठता है उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। इसने मन की एनर्जी को बढ़ा दिया,
संवेदनशील बना दिया। इसको बातें लगती हैं, चुभती हैं बातें लोगों की अपने कार्य क्षेत्र पे, वहाँ इसका पेशेंस जवाब दे जाता है, वहाँ से भाग लेता है, फिर क्या दूसरा कोई काम करे। अब इसका उपाय क्या है? ऊर्जा तो बनती है, निकलेगी और बैठी भी उस राशि में, तो बदला नहीं जा सकता। जैसा आपको बना के भेजिया ऊपर वाले ने, आपके कार्यशैली में प्रधानता रहेगी रहेगी। तो अब इस धरती पे चीज़ों को साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए क्या चीज़ होती है? पानी। साफ पानी चाहिए तो सारी चीज़ें साफ होती हैं। इस दुनिया में हर चीज़ की सफाई, हर चीज़ को शांत करना हो तो पानी होता, आग बुझाना हो तो पानी, प्यास बुझानी हो तो पानी, कपड़े धोने हो तो पानी, कोई चीज़ और साफ करनी हो तो पानी। तो वहाँ पे जाइए जहाँ पर शुद्ध पानी बहता हो, गंगा मैया के दर्शन कीजिए, गंगा मैया में डुबकी लगाइए, बाहर निकलती ऊर्जा है, वहाँ पर जाके सत्संग सुनिए। जब ऊर्जा आपकी अच्छी जगह जुड़ेगी तो आपका मन अच्छा होगा, मजबूत होगा। हमें चंद्रमा को मजबूत करना है तो राहु अच्छा काम करेगा, क्योंकि चंद्रमा पहले ही पीड़ित है। दूसरे भाव में अष्टम राशि, अष्टम जो भाव है कालपुरुष कुंडली में, वृश्चिक राशि उसी की राशि है। तो हमें, क्योंकि ये व्यक्ति, आप जब भी इसको दिक्कत आएगी इसके मन की वजह से आएगी, मन उखड़ जाएगा। क्यों? मन भावना प्रधान हो गया, ये भावुक ज्यादा हो गया। इसको अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए काम करना होगा, क्योंकि राहु की ऊर्जा बाहर निकलती है। तो बाहर निकलती हुई ऊर्जा को ना ऐसी जगह कनेक्ट करा दो जहाँ से आपको मजबूती मिले। साधु संतों की संगत कीजिएगा, सत्संग कीजिएगा, धर्म स्थानों पे जाइएगा, और आप नदी के किनारे, गंगा मैया के तट के किनारे घूमिएगा। जो आपकी बाहर निकलती ऊर्जा उस जल के साथ बहती हुई चली जाए, आपके मन की सफाई हो जाए और आपका मन स्वस्थ हो जाए, तो आप कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयों पे पाओगे। सारा खेल आपके कार्य क्षेत्र पे आपके इमोशंस का है। आप अपनी इमोशंस को जैसा रखोगे आपके साथ वैसा ही घटित होगा। आप यहाँ पे जो ये चंद्रमा, मन जो है चंचल है, एक जगह नहीं ठहरता। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। उसकी जो है, आज एकादशी है, द्वादशी, इस तरह से कलाएं बढ़ती रहती हैं और घटती रहती हैं। तो आपको एक जगह बैठ के, आप चेयर पे बैठ के काम करने के लिए नहीं बने। आप मूवमेंट कीजिएगा, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे घूमने का काम कीजिएगा। जब आप मूवमेंट करोगे तो आपकी ऊर्जा आप इस्तेमाल हो जाएगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति कर पाओगे। अब केतु की बात करते हैं। केतु अंदर जाती हुई ऊर्जा है। ऐसे व्यक्ति घर में घुसता, किसी से बात ही नहीं करता, कोई मतलब नहीं घर में कौन सामान कहाँ पड़ा है, क्या हो रहा है, कुछ कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई ध्यान ही नहीं है घर पे। बाहर जाता तो बड़े मजे में सबसे बातें करता है। ये इसका नेगेटिव पहलू है। अगर केतु को साधना है तो अपने अंदर झांकिएगा, अपनी जो अंदर की जो सेंसर है उन्हें जगाइएगा, जो दूसरे की हृदय को जान सके, अपने परिवारजन के हृदय की बात को जान सके कि वो चाहते क्या है। क्योंकि उसको ऐसे लगेगा कि बाहर ये लोग आपस में मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो बाहर के जो विचार हैं उसकी समझ में नहीं आते। इसको साधना करनी पड़ेगी। ये मुक्ति का घर है, साधना का है। आप जानिए, जब आप साधना करोगे तो आप दूसरे के, अपने परिवारजनों के मन की बात जानेंगे। यहाँ आपको घर मकान सब देगा जब इसकी दशा चलेगी या अंतर्दशा जब भी आएगी, इस चीज़ें सब देगा। लेकिन आदमी कटा कटा रहता है, वो इन चीज़ों को, मतलब मकान हो गया ठीक हो गया, ध्यान ही नहीं है, गाड़ी हो गई ठीक है कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये मुक्त होने के लिए बना है। इस तरह के विचार इनके साथ जुड़ जाते हैं। आशा करता हूँ मेरे ये छोटा सा डिस्कशन कुंडली का जो मैंने किया आपको समझ में आया होगा। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है, आगे भी कोशिश करता रहूँगा
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। आपको क्या चीज़ पसंद आई, क्या चीज़ नहीं पसंद आई, क्या चीज़ छूट गई, ये सारी चीज़ें मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुंडली देखने में, एक कुंडली को देखने में बहुत टाइम लगता है और जब कोई जातक सामने बैठा होता है, अपने क्वेश्चन वो पूछता है, तब अच्छे से चीज़ें बताई जाती हैं। मेरे खुद के सवाल थे, मेरे खुद के जवाब थे, लेकिन जब सामने बैठता है कोई भी जातक, उसके सवाल जब बताए जाते हैं तो वीडियो कुछ और बन के आती है। लेकिन मेरे सवाल थे, जितने मैंने जवाब दिए, वो आपके सामने है। जय राम जी की।